morning to all Sampurna students. Today we will do English subject Honeydew of class 8th, chapter number 1, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world means जो Christmas present था, वो gift था, वो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट था। ये पूरी स्टोरी में हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से किसके लिए एक क्रिसमस गिफ्ट उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट साबित हुआ। ठीक है, बिफोर यू रीड, हम पढ़ने से पहले एक बार ये थोड़ी सी चीज़ें एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. So, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हर चीज़ का, हर स्पेसिफिक किसी न किसी चीज़ का अलग अलग डेट होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, उनकी एक हिस्ट्री बन जाती है। कोई एक इवेंट होता है, उसकी हिस्ट्री बन जाती है, उसकी कभी कभी हमें किसी किसी इम्पोर्टेंट इवेंट्स की डेट और पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पे वो हुआ था, वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। वी ऑलवेज रिमेंबर दैट। और बहुत सारे लोग काफ़ी डेट्स को जानते भी हैं। जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो आप एज ए हिस्ट्री वो चीज़, उसकी डेट, उसका टाइम, सब कुछ याद कर लेते हो। सिमिलरली यहाँ पे इस स्टोरी में एक डेट, एक इवेंट मेंशन किया गया है। वो इवेंट किस चीज़ का है? वॉर का। वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में जो वॉर हुआ था 1914 में, वो इवेंट है, उसकी डेट और इवेंट स्पेसिफाई किया गया है। Can you guess which war it was? Do you know which event the dates below refer to? यहाँ पे किस किस चीज़ों की कौन कौन सी डेट है मेंशन किया है, और इसके आंसर्स आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएंगे। ओके, now let's discuss the story. Part 1. Students, this story is divided into 3 parts. First part we have to start, so let's start it. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. Means यहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क के बारे में बात हो रही है। रोल टॉप डेस्क क्या है? यहाँ पे एक डेस्क है जो कि बहुत पुराना है और बहुत ही पुअर कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि मैंने एक जंक शॉप में, ब्रिडपोर्ट में ये शॉप है, वहाँ पे पुरानी और ख़राब चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। वो उन्हें लगा कि ये बहुत पहले का, कभी का अर्ली 19th सेंचुरी के भी पहले का ये रोल टॉप डेस्क है जो ओक ट्री की लकड़ियों से बना हुआ है। सो वो सोचते हैं कि ये बहुत महंगा नहीं होगा। I had wanted one, but they were far too expensive. तो वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत कॉस्टली रहती हैं, बट ये बहुत ही पुअर कंडीशन में था। ये जो रोल टॉप डेस्क था बहुत ही पुअर कंडीशन में था, बैड कंडीशन में था, और इसका एक पैर काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी था, टूटा फूटा सा था, और स्कॉच मार्क्स, काफ़ी सारे मार्क्स उस पर पड़े हुए थे। बर्ड मार्क्स मीन्स, स्कॉच मार्क्स मीन्स जले हुए कुछ निशान उस पर पड़े हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत कम दाम में बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और उनको लगा, जो राइटर हैं उनको लगा कि मैं उसे खरीद लूँ और उसको रिपेयर करा लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। और हो सकता है वो उनके लिए वो रिस्क होता, एक चैलेंज था, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीन्स वो उसे टेबल को, रोल टॉप डेस्क को परचेज कर लेते हैं। उन्होंने शॉपकीपर को पे किया और उसे लेकर आ गए अपने वर्क रूम में एट द बैक ऑफ द गैरेज।
गैरेज के पीछे उनका वर्करूम था, वहां पे वो ले आए उसे, ऑथर जो है राइटर। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, वो उस पर क्रिसमस ईव वाले दिन काम शुरू कर देते। क्रिसमस ईव मीन्स फेस्टिवल, जो क्रिसमस फेस्टिवल है उसके फंक्शन मतलब जो उसमें होने वाली टाइमिंग्स जो होती है क्रिसमस ईव के टाइम में, उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रोल टॉप को कम्प्लीटली हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने सारे ड्रॉर्स बाहर निकाल लिए। The veneer had lifted almost everywhere. What is the meaning of veneer? A thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. मतलब वेनियर क्या होता है? जो जो वुडन किसी भी फर्नीचर पे कुछ बनी हुई डेकोरेटिव चीज होती है, वुड की बनी होती है, बट वो लो कॉस्ट की होती है, चीप होती है, उसको हम वेनियर बोलते हैं। अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड, सजे हुए वुड होते हैं या प्लास्टिक का होता है, उसको फर्नीचर डेकोरेट करने में यूज किया जाता है, वो होता है वेनियर। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, उनको लगता है कि पानी वानी से ये सब चीजें ड्रॉर की खराब हो गई हैं। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, मीन्स वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि इसकी मतलब टोटल रोल टॉप डेस्क के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो पूरा आग और पानी से खराब हो चुका था, पूरा डेस्क स्पॉइल हो चुका था, डैमेज हो चुका था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, लास्ट ड्रॉर जो होता है वो बहुत ही टाइटली बंद था, बहुत ही टाइटली बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और वो पूरी तरह से बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे ऑथर कि उसको ओपन कर लें। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और फिर उसके बाद मैंने बहुत जोर से उस पर जोर लगाया, मीन्स बहुत टाइटली उसको खींचना शुरू किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने उसको अपनी फिस्ट से काफी आगे करने की कोशिश की। And the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. और फिर वो बहुत ही मुश्किल से, मतलब ऑथर ने बहुत मेहनत की उसको खोलने के लिए, हर तरीके अपनाए, और फाइनली वो ड्रॉर ओपन हो गया, जो कि बहुत एक छोटा सा शैलो स्पेस था उसमें अंडरनीथ, उसके नीचे बहुत ही थोड़ी सी जगह थी। सीक्रेट ड्रॉर, वो एक सीक्रेट ड्रॉर था, मतलब पतला सा था, तो वो काफी छोटा और पतला था, तो वो सीक्रेट ड्रॉर था। There was something in there, means उस ड्रॉर के अंदर कुछ रखा हुआ था। I reached in and took out a small black tin box, और वो उसके अंदर बड़ी मुश्किल से हाथ डालते हैं और क्या देखते हैं, उनके हाथ में एक ब्लैक कलर का स्मॉल टिन बॉक्स, स्मॉल था, छोटा सा टिन बॉक्स उनके हाथ में आ जाता है। सेलो टेप्ड, और उसको सेलो टेप से पूरा पैक किया गया है ऊपर से। To the top of it was a piece of lined note paper, और उसके ऊपर एक नोट पेपर मतलब एक लेटर पूरे सेलो टेप से पेस्ट किया हुआ है। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, बहुत ही रफ हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है उस लेटर के ऊपर, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. What you are seeing here, you have seen here that कि एक ऑथर है, ऑथर को ब्रेडपोर्ट जंक शॉप में गए और वहाँ पे उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा, उनको बहुत पसंद आया, और वो काफ़ी अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम का था, ओक ट्री का बना हुआ, उसके लकड़ियों से, तो वो उसको परचेज करके अपने घर लेकर आते हैं और उस पर वर्कआउट करने लगते हैं, मीन्स उसको देखने लगते हैं उसको कहाँ कहाँ से डैमेज हुआ है, वाटर और फायर से वो जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है उसको
ठीक करने की कोशिश करने के लिए सारे ड्रॉर्स ओपन करते हैं, रोल टॉप को हटाते हैं और ड्रॉर को खोलते हैं। एक ड्रॉर उसमें स्टक हो गया, उसको बहुत मेहनत से खोलते हैं। उसमें उनको एक टिन बॉक्स मिलता है स्मॉल ब्लैक कलर का, उसके ऊपर एक लेटर पेस्ट हुआ है, मीन्स सेलो टेप से पैक किया हुआ है। उस पर लिखा है जिम्स लास्ट लेटर और जनवरी डेट डली हुई है 25/1915। उनका कहना था कि ये जो लेटर है वो मेरे डेड बॉडी के संग ही बरी किया जाएगा, मीन्स दफनाया जाएगा जब भी टाइम आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग। अब ये ऑथर सोचते हैं कि जो मैंने किया शायद वो गलत था, मुझे ये बॉक्स ओपन नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता की वजह से उन्होंने ये खोल दिया। स्क्रपलेस मतलब होता है फीलिंग्स दैट यू मेक हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, और यहाँ स्क्रपलेस का मतलब यहाँ पे यही बताया है कि वो डरे हुए थे, उनको बहुत ही बुरा लग रहा था कि शायद मैंने गलत कर दिया। इस बॉक्स को खोलकर इस लेटर को देखा उन्होंने और उसमें वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, एनवेलप में एक लेटर रखा हुआ था, उस लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ था, ये जिम मैकफर्सन का, और वहाँ पे एड्रेस के साथ वो चीज़ लिखी हुई थी। तो उन्होंने उसके ये सब सोच के, और उस पर डेट भी मेंशन थी कि ये लेटर कब लिखा गया है, ऊपर डेट मेंशन की गई थी। अब यहाँ पे जिम कौन है? जिम एक इंग्लिश आर्मी के ऑफिसर हैं जो कि अपनी वाइफ को वो लेटर लिखते हैं। वाइफ कहाँ पे है? मिसेस मैकफर्सन कहाँ पे है? डॉर्सेट में। ओके, कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक, कि आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे, एंड आफ्टर दैट लेटर ऑन वी विल जस्ट अटैच द आंसर शीट्स ऑल्सो। नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? जंक शॉप में ऑथर को क्या दिखता है? ऑथर मीन्स राइटर, राइटर को क्या दिखता है? रोल टॉप डेस्क, यू हैव टू राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, What did he find in a secret drawer? Secret drawer में उन्हें क्या दिखता है? Small black tin box मिलता है ना? Who do you think had put it in there? वहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि किसने रखा होगा वो? So इसके बाद अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे स्टोरी का। Okay? We will read part 2 of the story, The Best Christmas Present in the World. Dearest Connie. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑथर ने पूरे लेटर को नरेट किया है। ये कंप्लीटली एक लेटर है जो नरेटेड बाय ऑथर है। ओके, यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं कि जिम मैकफर्सन एक आर्मी ऑफिसर थे, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के, और उन्होंने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा। उनकी वाइफ का नाम था कॉनी, जो कि मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम से ऊपर वहाँ पे मेंशन किया हुआ था, जो वहाँ पे एनवेलप पे मेंशन किया था ना, जिम मैकफर्सन, तो ये उनकी वाइफ का नाम था और उनकी एक्चुअल नाम था कॉनी। नाउ लेट्स रीड द लेटर। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. Means यहाँ पे लेटर ऐसे स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑथर इसे नरेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टार्ट होता है कि वो कहते हैं कि मैं ये बहुत ही खुश मन से ये लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ। किसको लिख रहा हूँ? कॉनी को। कॉनी उनकी वाइफ थी, जिम मैकफर्सन की। तो वो लेटर बहुत ही खुश होके लिख रहे थे, क्योंकि उनके संग बहुत कुछ अच्छा हुआ था। मीन्स यहाँ पे लिखा है ना, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कुछ बहुत अच्छा अभी हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और जो कि मुझे तुम्हें अभी तुरंत बता देना चाहिए। We were all standing to in our trenches yesterday morning. हम सब अपने trenches में खड़े थे। Trenches क्या है? Long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. Means trenches का मीन यहाँ पे यही दिया हुआ है कि एक गड्ढा, एक ditch, ठीक है, वहाँ पे वो ditches क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वहाँ पे soldiers अपने enemies से छिप सकें। तो वो लोग अपने trenches में खड़े हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं वो लोग ट्रेंचेस में खड़े हैं। कब खड़े थे? येस्टरडे मॉर्निंग, बीती सुबह में, जो बीता हुआ कल है उसकी सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग थी, क्रिसमस था तो क्रिसमस मॉर्निंग में वो अपने ट्रेंचेस में खड़े थे।
It was crisp and quiet all about. हर तरफ चुप्पी थी और शांति थी. As beautiful a morning as I have ever seen. इतनी खूबसूरत सुबह थी वो, बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा. As cold, बहुत ठंड थी उस दिन. And frosty as a Christmas morning should be. और ये बहुत ही फ्रॉस्टी था, फ्रॉस्ट था वहाँ पे, जिस जो कि एक क्रिसमस डे को होना चाहिए, जो एक क्रिसमस मॉर्निंग में होना चाहिए. बिल्कुल वैसे ही बहुत ही खुशनुमा मौसम मॉर्निंग में हो रहा था. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it. Means अब यहाँ पे क्या है? I should like to be able to tell you that we began it. That means यहाँ पे उनको बोलना था कि वो शुरू करना चाहते थे, बट एक्चुअली क्या हुआ कि ही वॉज अशेम्ड. ही सेइंग कि आई एम अशेम्ड टू से, वो शर्म फील कर रहे थे ये बताने में कि दैट फ्रिट्स बिगैन इट. फ्रिट्स कौन थे? फ्रिट्स यहाँ पे इन्होंने जर्मन सोल्जर्स के लिए कहा. ये कॉमन नेम फ्रिट्स कहा गया है जर्मन सोल्जर्स को, कि जर्मन सोल्जर्स ने शुरू किया वहाँ पे गाना वाना जो भी था. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग waving from the trenches opposite. Means उधर जर्मन सोल्जर्स भी थे, तो दे waved the white flag. उन्होंने उधर से वाइट फ्लैग वेव किया. मीन्स वो चाहते थे कि शांति बन जाए हमारे बीच, और किसके बीच? इंग्लिश और जर्मन्स के बीच. तो उधर से जर्मन्स की ओर से वाइट फ्लैग वेव किया जा रहा था. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. What is Tommy? Tommy यहाँ पे common English name है, used here to refer to British soldiers. British soldiers means English soldiers के लिए यहाँ पे क्या use किया गया है? Tommy. Fritz use किया गया है German soldiers के लिए, Tommy use किया गया है English soldiers के लिए. तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? White flag wave करके Happy Christmas बोल रहे हैं English soldiers को. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. Means यहाँ पे जब उधर से वाइट फ्लैग वेव किया गया और हैप्पी क्रिसमस बोला गया, तो इधर के कुछ इंग्लिशमैन ने भी हैप्पी क्रिसमस बोला, सेम टू यू बोला फ्रिट्स को. I thought that would be that. अब वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये हमारे संग छल कर रहे हैं. मीन्स हमको डिच करना चाहते हैं. We all did. सभी ने फिर भी किया, उनको हैप्पी क्रिसमस बोला. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. और किसी ने इंग्लिश की ओर से भी, टॉमीज की ओर से भी वाइट फ्लैग वेव किया. डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं लड़कों, नहीं सोल्जर्स, हमें शूट नहीं करना है. डोंट शूट, शूट मत करो, किसी ने जोर से चिल्लाया. And no one did, और इसीलिए किसी ने शूट नहीं किया. Then there was another Fritz up on the parapet and another. इस तरह से पैरापेट पे एक के बाद एक आते चले गए. Fritz मतलब जर्मन सोल्जर्स. Keep your heads down. I told the men it's a trick, but it wasn't. अब ये क्या कह रहे हैं कि जब यहाँ पे सारे फ्रिट्स ऊपर आने लगे तो इनको डर लगने लग गया कि ये ट्रिक है, ये एक छल है, ये कुछ भी नहीं है, इसलिए सब लोग अपने सरों को नीचे कर लो. सारे सोल्जर्स को कौन बोल रहे हैं? जिम बोल रहे हैं कि सब लोग अपने सर को नीचे कर लो, ये एक ट्रिक है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps. We have sausage. We meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. What this is saying? What is schnapps? Schnapps is a German drink made from grain. ये ग्रेन से बना हुआ जर्मन ड्रिंक है स्नैप्स, जो कि वो दिखाते हैं बॉटल में भरी हुई है, और उधर से जर्मन्स दिखाते हैं, फ्रिट्स दिखाते हैं कि ये क्रिसमस डे है टॉमी, हमारे पास स्नैप्स है, सॉसेज है, हमें मिलना चाहिए, येस और नो. तो बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम. अब बहुत सारे आ गए वहाँ पे, दर्जनों
इकट्ठा हो गए जो हमारी ओर बढ़ते आ रहे थे। उनके पास राइफल नहीं थी उनके साथ। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज अ फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे प्राइवेट मॉरिस हैं जो कि वो पहले आगे आते हैं और बोलते हैं कि सारे बॉयज, सारे सोल्जर्स सब आ जाओ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर कुछ भी नहीं उन्हें रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। मीन्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी भी ट्रिक लग रहा था, लेकिन वो किसी को नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि सारे उस तरफ बढ़े जा रहे थे और उनको ये सारी बातें सच लग रही थी कि वो लोग हमें क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बुला रहे हैं। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. और देखा उन्होंने कि सारे लोग आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। सभी ग्रे कोट्स वाले, खाकी कोट्स वाले सारे एक दूसरे से बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उनका एक भाग था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और इनका ये सोच रहे थे कि ये जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई के बीच में ये कैसे शांति का प्रतीक बना रहे हैं, शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये अभी भी सोच नहीं पा रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो कह रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. Here what happened is कि यहाँ पे बता रहे हैं जिम कॉनी को कि मैं इतना शॉक्ड हो गया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक फ्रिट्स ऑफिसर मेरी ओर आ रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा जो कि मेरे पास बिल्कुल आ गया था, और उन्होंने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनका जो जर्मन ऑफिसर थे उनका नाम था हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और शेक किया। आई एम, और बताया उन्होंने कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, और वो उनको विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस। सेलो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वायलिन की तरह। ओके। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। अब यहाँ पे कैप्टन जिम जो थे वो रिप्लाई करते हैं, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। क्या बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस आपको भी। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो अपना इंट्रो कराते हैं, उनको इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ पे, डॉसेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के वेस्ट में मैं एक स्कूल टीचर हूँ, डॉसेट में। डॉसेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराने लगा डॉसेट का नाम सुन के। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उन्होंने आपस में रम राशन और एक्सीलेंट सॉसेज को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने बातें की आपस में और न जाने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो जर्मन जो था बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि वो कभी भी डॉसेट में आए भी नहीं थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने बताया बातों बातों में, जर्मन जो ऑफिसर थे हैंस वुल्फ, उन्होंने बताया कि मैं डॉसेट कभी गया भी नहीं हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं है वहाँ पे क्या है, मैं इंग्लैंड ही नहीं गया कभी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और ये बताते हैं कि मैंने इंग्लैंड के बारे में स्कूल में पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ के मुझे ये सारी बातें डॉसेट के बारे में पता चली। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और वो बता रहे हैं जिम कॉनी को कि उनके फेवरेट राइटर का नाम थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड,
और उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. हमने बहुत सारी बातें की इंग्लैंड के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में बातें की। He had a wife and one son. अब वो बता रहे हैं कि उनके एक वाइफ है और एक सन है। Born just 6 months ago, जो कि अभी 6 महीने का बच्चा है, जो अभी 6 महीने पहले ही हुआ है। As I looked about me, There were hurdles of khaki and grey everywhere. Means अब वो बोल रहे हैं कि जैसा कि मैंने देखा वहाँ पूरी पार्टी में पूरा जो सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे खाकी और ग्रे कलर के कोट्स ही थे, मतलब जर्मन्स और इंग्लिशमैन वहाँ पे बहुत सारे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। मतलब वहाँ पे सब लोग आपस में खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे। ये सारी चीजें पार्टी में कंटिन्यू चल रही थी। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. अब यहाँ बता रहे हैं वो जिम कि मैंने तुम्हारे बनाए हुए केक को हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया, हमने खाया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. What is marzipan? A sweet covering on a cake made from sugar and eggs and almonds. और marzipan वो होता है जो एक स्वीट कवरिंग होती है केक के ऊपर, जो कि स्वीट कवरिंग किस चीज़ से बनती है? शुगर, एग्स और आलमंड्स से। तो वो marzipan खा के उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत टेस्टी लगा। We agreed about everything and he was my enemy. हमने सब कुछ आपस में शेयर किया, आपस में बातें की, एक दूसरे से सहमत भी हुए, फिर भी वो मेरा दुश्मन था। There never was a Christmas party like it, कॉनी। और वो सो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी कभी भी पार्टी नहीं हुई थी ऐसी जैसे अभी हो रही थी। Then someone, I don't know who, फिर कोई जो कि जिसको मैं नहीं पहचान पाया, brought out a football, और कोई वहां आया एक फुटबॉल लेके। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन, जो जिसको कि मैं नहीं जान रहा था कि कौन लेकर आया, एक कोई इंसान था, वो फुटबॉल लेकर आया और सारे जो फ्रिट्स थे और टॉमी थे, इंग्लैंड के थे और जो जर्मनी के थे, वो सारे आपस में क्या करते हैं? फुटबॉल के लिए रेडी हो जाते हैं, फुटबॉल गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। वुल्फ और जिम ये खेलते नहीं हैं, ये सिर्फ मैच को देखने के लिए बैठते हैं, मैच देखने के लिए बैठते हैं और उनको चीयर करते हैं, क्लैपिंग करने के लिए बैठते हैं, स्टैम्पिंग करते हैं फीट को, और इसके अलावा वहाँ पे खेलने नहीं जाते। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. Here, Wolf यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जिम थोड़ा सा लंबी सांस लेके वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि काश ऐसा होता जिम मैकफर्सन कि हम यहाँ पे फुटबॉल मैच की तरह ही वॉर लड़ रहे होते, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई वाइफ विडो नहीं होती, किसी के हस्बैंड्स नहीं मरते, किसी के फादर की डेथ नहीं होती, सब जिंदा रहते, लास्ट में किसी को हार्म नहीं होता। जो वॉर है जर्मन और इंग्लिश के बीच वो सिर्फ एक फुटबॉल मैच की तरह होता और कुछ भी नहीं। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उनको कहा कि मैं क्रिकेट प्रेफर करता हूँ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रोबेबली वी लाफ्ड एट दैट। अब ये कह रहे हैं कि मैं प्रेफर करता क्रिकेट को, उन्होंने उससे कहा, किससे? हैंस वुल्फ से। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टॉमीज इसमें ज़रूर जीत जाएंगे। इंग्लैंड का गेम है ना क्रिकेट, तो हो सकता है उसमें टॉमीज ज़रूर जीत जाते। वी लाफ्ड एट दैट
हम दोनों उस पर खूब जोर से हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों साथ में गेम खेलने लगे। सैड टू से, व्हाट? सैड टू से मीन्स दुखी हुए कुछ कहने के लिए। कॉनी कॉनी को बोल रहे हैं सैड टू से कॉनी, मतलब वो दुखी हो रहे हैं। फ्रिट्स वन, और ये क्या है हुआ इसमें फुटबॉल मैच में फ्रिट्स जीत गए, मतलब जर्मन जीत गए। 2 goals to 1, 2 goals कर दिए उन्होंने। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। अब ये क्या बोल रहे हैं, हैंस वुल्फ भी उस चीज को मानते हैं कि जो गोल था वो काफी वाइड था उनका, इसलिए ये गेम फेयर नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब यहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे को चीयर करते हैं और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि काश ऐसा ही हो कि ये जो वॉर है ये ठीक से फिनिश हो जाए। एक तरह से गेम ही है ना, तो गेम की तरह ही उन्होंने इसको कहा है कि ये सारी चीज़ें शैप्स और रम और ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बट हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें ओवर हो जाएंगी और हमें क्या करना है कि हमें अपने फैमिली, काश हम जल्दी से ये वॉर कंप्लीट हो जाए और हम अपनी फैमिली के पास जल्द से जल्द जा सकें। ठीक है। आई थिंक दैट इट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और ये कह रहे हैं कि आई थिंक ये सभी सोल्जर्स चाहते हैं, दोनों साइड्स के। ये हैंस वुल्फ बोल रहे हैं टेक केयर जिम मैकफर्सन, और वो उनको बोलते हैं जिम को कि टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये मोमेंट, इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही आपको भूलूंगा। मोमेंट मीन्स इस समय को, ये जो बहुत अच्छा टाइम, पार्टी टाइम उन्होंने सेलिब्रेट किया और आपस में एक दूसरे की बातें शेयर की, चीज़ें शेयर की, और जिम को भी वो कभी नहीं भूलेंगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. यहाँ पे वो बता रहे हैं कॉनी को, जिम, कि उन्होंने मुझे सल्यूट किया और वहां से वो धीरे धीरे चले गए। अनविलिंगली मीन्स ऐसे लग रहा था कि वो जाना नहीं चाह रहे हैं। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब धीरे धीरे वो वेव करते हुए आगे बढ़ते चले गए। एक बार उन्होंने मुझे वेव किया और फिर चले गए, और सारे जो ग्रे कोटेड मैन थे, जर्मन जो सोल्जर्स थे, वो सारे धीरे धीरे अपने ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still a Nash silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I'll treasure as long as I live. Here इस पैराग्राफ में जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि लेटर में लिखा है जिम ने कि अब रात काफ़ी हो गई थी, सारे जो ग्रे कोटेड थे और जो दूसरे आर्मी के थे, मीन्स इंग्लिश आर्मी के थे, वो सारे कैरल गाते हैं। क्रिसमस कैरल जो सॉन्ग होते हैं क्रिसमस के, वो कैरल कहलाते हैं ना। तो वो सारे बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अच्छे से उसको गा रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के गानों को शेयर भी करते हैं, और इस तरह से वो लोग आपस में एक दूसरे को गुडविल और बाय कह रहे होते हैं। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और मैं ये टाइम ऐसा था जिसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I'm sure of it. अब यहाँ पे लेटर में कॉनी को वो कह रहे हैं, जिम कह रहे हैं कि हो सकता है कॉनी
कि नेक्स्ट क्रिसमस जो आएगा नेक्स्ट ईयर उसमें ये सब कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक बुरी याद की तरह रह जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी शांति तरीके से रहने लग जाएंगे, कोई वॉर नहीं रहेगा और हम दोबारा आपस में मिल सकेंगे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम आपस में एक हो सकेंगे और इसके लिए मैं श्योर हूँ कि नेक्स्ट क्रिसमस तक सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो लेटर यहाँ एंड होता है योर लविंग जिम के साथ, मीन्स यहाँ पे ऑथर पूरी स्टोरी मीन्स पूरा लेटर नरेट करके हमें सुना रहे थे कि किस तरीके से जिम ने अपने उस वॉर के बारे में, जर्मन और इंग्लिश के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन अपनी वाइफ को लिखकर लेटर में भेजा। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक। नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन, ये लेटर कब लिखा गया था, किसको लिखा गया था और किसने लिखा था। नंबर 2, why was the letter written, ये लेटर क्यों लिखा गया था। What was the wonderful thing that had happened, और यहाँ पे wonderful thing क्या हुआ था वो बताना है। Question number 3, what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब वो जॉब नहीं करते थे तब हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन क्या काम करते थे। तो जिम मैकफर्सन तो टीचर थे ना, उन्होंने बताया था कि मैं टीचर था डॉर्सेट में, तो इस तरह से दोनों के जॉब्स क्या क्या थे वो मेंशन करना है जब वो सोल्जर्स नहीं थे। फोर्थ नंबर, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या डॉर्सेट गए थे हैंस वुल्फ, नहीं। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्यों उन्होंने कहा था कि वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश की बुक्स में काफ़ी बार पढ़ा था डॉर्सेट के बारे में, इसलिए उन्हें पता था। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस, जिम मैकफर्सन आपको लगता है कि वो वापस आए थे, तो आपको ये कैसे पता चल रहा है, वो आए थे तो कैसे पता चल रहा है, नहीं आए तो कैसे पता चल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, ये आंसर्स आपको ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये पूरा कॉपी में आप कंप्लीट करोगे। नाउ पार्ट थर्ड में क्या है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, अब वापस ये स्टोरी से बाहर आ रहे हैं ऑथर। अब वो बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, लेटर पढ़ने के बाद, नरेट करने के बाद वो लेटर को फोल्ड कर देते हैं एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और वो उसको अच्छे से एनवेलप में वापस रख देते हैं। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और वो पूरी रात जगे रहते हैं। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, अब वो मॉर्निंग में उनको पता है कि उनको क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, और वो ब्रिडपोर्ट जाते हैं, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही माइल्स पे था वो ब्रिडपोर्ट, तो वहाँ जाते हैं। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, अब वो जो एड्रेस लिखा था कॉपर बीचेस, अब वो एक बॉय जो कि डॉग को लेके घूम रहा है उससे पूछते हैं कि ये कॉपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up, मीन्स यहाँ पे अब वो बॉय बता रहा होता है, जब वो बॉय ने उसको एड्रेस दिया, उन्होंने जब एड्रेस दिया तो बॉय ने उनको पूरा बताया रूट कि किस तरीके से वहाँ पहुँचना है। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ जो घर है उसकी कंडीशन बहुत ही पुअर हो गई है, हाउस नंबर 12 की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई है, वो पूरी तरह से जल गया है, वहाँ की छत टूट गई है और खिड़कियाँ सारी निकल गई हैं, सारी खराब हो गई हैं, जल गई हैं। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson, अब उन्होंने क्या किया, बगल के डोर को, मतलब नेबरहुड में एक डोर नॉक किया, उन्होंने उनसे पूछा कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ हैं, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे। तो वो बोलते हैं ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स में जो ओल्ड मैन रहते हैं नेक्स्ट डोर में, वो बताते हैं यस मैं बताता हूँ। ही न्यू ईयर, मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से। अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ओल्ड लेडी है, बहुत ही अच्छी लेडी है। ही टोल्ड मी, उन्होंने बताया ऑथर को। अ बिट मडल हेडेड, अ बिट मडल हेडेड मीन्स कंफ्यूज, बहुत ही कंफ्यूज रहती हैं वो, उनको अब क्योंकि एज काफ़ी हो चुकी है तो वो बिल्कुल मडल हेडेड रहती है, कंफ्यूजन में रहता है उनका दिमाग। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, और हो सकता है उनकी एज में ये पॉसिबल भी है कि वो कंफ्यूजन उनको होगा ही होगा।
101 years old, और वो लेडी कितने साल की है? 101 years. ऑफ कोर्स जब कोई इंसान बुढ़ा हो जाता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है, उनको कुछ याद नहीं रहता. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो जब आग लगी थी तो वो लेडी उस घर में मौजूद थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. और कोई भी नहीं जानता था कि फायर किस तरीके से ब्रोक आउट हुआ था, किस तरीके से लगी थी ये आग. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. फिर शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी. अब सबको लगने लगा कि हो सकता है कैंडल्स से आग लगी हो, क्योंकि वो कैंडल्स यूज करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, इसलिए वो कैंडल्स यूज करती थी. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम. वो द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. और फायरमैन को जब बुलाया गया तो उसने तुरंत ही उनको बाहर निकाल लिया, घर से बाहर निकाल लिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. और ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि वो एक नर्सिंग होम में है अब. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. ये सारा डिस्क्रिप्शन नर्सिंग होम का है. वो नर्सिंग होम का एड्रेस दे रहे होते हैं. बर्लिंगटन हाउस, डॉचेस्टर रोड, on the other side of the town. Now comprehension check. Why did the author go to the Bridport? Bridport क्यों गए वो? Number 2, वहाँ से एड्रेस लेने के लिए गए थे ना. Number 2, how old was Mrs. Macpherson now? अब वो कितने साल की हैं? Where was she? अब वो कहाँ पे हैं? तो आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वो कहाँ कितने साल की हो चुकी थी और वो कहाँ पे थी. So let's continue with the स्टोरी. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली. है ना, बहुत आसानी से मुझे नर्सिंग होम मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री. एक क्रिसमस ट्री वहाँ लाइटेड थी, काफ़ी अच्छी डेकोरेटेड थी. स्टूड इन अ कॉर्नर, एक छोटे से कॉर्नर में, विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. वो कह रहे हैं कि वो मतलब एक वार्डन थी वहाँ पे, जो मैट्रन थी. मैट्रन से वो बोलते हैं कि लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप मीन्स वो एक मैट्रन खड़ी थी वहाँ पे बगल में, जो केयरिंग करते हैं नर्सिंग होम्स में, एक टाइप की नर्स. तो उनसे वो बोलते हैं कि मैं एक फ्रेंड हूँ उनका और मैं उनके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ, क्रिसमस प्रेजेंट मिसेस मैकफर्सन के लिए. तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. वहाँ वो देख रहे थे कि सभी लोग वहाँ पे पेपर हैट पहन रखे हैं और गाने गा रहे हैं. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू. मैट्रन ने भी वो हैट लगा रखा है. एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी. और वो उसे लगता है कि मुझे देख के वो बहुत खुश हो जाती है. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई मीन्स केक. उसे वो केक ऑफर करती है, पेस्ट्री. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. और वो मेरे साथ कॉरिडोर में चलने लगी. मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स. यहाँ पे वो कह रही हैं कि मिसेस मैकफर्सन किसी के साथ नहीं है. शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, मीन्स मैट्रन ने उनको बताया कि मिसेस मैकफर्सन किसी के साथ नहीं है. शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे. वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहने लगी हैं. सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. और उन्होंने सोचा था कि वो बहुत कन्फ्यूज रह रही हैं, इसलिए उनको वो अलग से रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए. शी हैज़ नो फैमिली यू नो. उनकी कोई भी फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स. कोई भी नहीं आता उनके लिए. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी आपको देखकर. शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me. वो कहाँ ले गई मुझे? एक चेयर थी वहाँ पे और वहाँ पे बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स थे. वहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर पे एक ओल्ड लेडी बैठी है. हर हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप. और उनके लैप में हाथ उनके फोल्डेड उनके पैर पे रखे हुए हैं. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. और उनके बालों में जूड़ा बना हुआ है जो कि पिन से सेट किया हुआ है. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की ओर बहुत ही ध्यान से देख रही हैं. हेलो आई सेड. मैंने उनको बोला हेलो.
शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो बिल्कुल मुझे देखने लगे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखने लग गई और मेरी ओर मुड़ गई, बिल्कुल साइलेंटली मुझे देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, वो उनको बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, ऑथर उनको बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं वापस आ गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मैंने ये देखा और ये तुम्हारे लिए लेकर आ गया। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं बोल रहा था तब उनकी आंखें मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया एंड गेव इट टू हर, और मैंने उन्हें ये दे दिया, क्या, लेटर। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और वो ये सब देख के, मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, लेटर को देख के बहुत खुश हो जाती हैं। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं उनको और बहुत ज़्यादा अचानक से खूब खुशी की चमक उनके चेहरे पर दिखने लगती है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उसको किस तरीके से ढूंढा। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, बट उन्हें लगा कि हाँ ये तो सुन ही नहीं रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, और उन्होंने वो लेटर बहुत प्यार से अपने फिंगर में रख लिया, हाथों में दबा लिया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो बाहर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक मेरे पास आओगे मेरे प्रिय। एंड हियर यू आर, और तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। अब वो कह रही हैं कि क्रिसमस प्रेजेंट ये मेरे लिए बेस्ट है और तुम मेरे पास आओ जिम, और मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उनके गालों पर उन्होंने किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने तुम्हारे लेटर को हमेशा पढ़ा है जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने दिमाग में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे पास हो और मुझे सुन रहे हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो ये लेटर तुम खुद मुझे पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ तुम्हारी आवाज़ को। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, उसके बाद हो सकता है हमें टी मिले। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मर्सिपन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल क्रिसमस केक बनाया है मर्सिपन के पर मर्सिपन लगा के। आई नो हाउ मच यू लव मर्सिपन, मतलब वो बता रही हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मर्सिपन कितना पसंद है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय माइकल मॉरबर्गो, you have to learn the author's name and story's name also. This is comprehension check. Number 1, who did Connie Macpherson think her visitor was? Mrs. Connie क्या समझती हैं कि उनके पास कौन आया था? Number 2, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटेंस बताता है कि विजिटर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा है। डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, नहीं छुपा रहा है। यहाँ पे इस पूरे कंटेक्स्ट में कहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि ऑथर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।